गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ मैं अमित कुमार सोनी चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दें जिससे कि जो भी नई जानकारी आती है सभी को प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, वैसे तो शिक्षक भर्ती से संबंधित जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30,594 शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन भी किए गए, ज्ञापन भी दिए गए और इस प्रकार से काफ़ी मानसिक पीड़ा में भी सभी लोग रहे। और अधिकांशतः जो जानकारी सुनने को मिली है, जो न्यूज़ सामने आती रही हैं, वो नेगेटिविटी वाली ही रही हैं, यानी कि उनका प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों, आज की जो जानकारी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ वो पॉजिटिविटी से भरी हुई है और सुबह सुबह सभी को बहुत ही खुश करने वाली न्यूज़ है, जानकारी है। और वो जानकारी बताने के लिए मैं दोस्तों अधिक देर नहीं करूँगा और वो जानकारी है कि 48 घंटे के अंदर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको कंप्लीट करने का आदेश दिया गया है प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, लोक शिक्षण संचालनालय को। और ये भी कहा गया है कि मंगलवार से आदेश जारी किए जा सकते हैं शिक्षकों की भर्ती के, शिक्षकों की ज्वाइनिंग के। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने और ये न्यूज़ है प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर से। तो आइए दोस्तों जानते हैं डिटेल में कि किस प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं, क्या जानकारी दी गई है शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित, हाईकोर्ट का क्या मैटर आगे रहने वाला है। साथ में ही शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में क्या अपना स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपके सामने दैनिक भास्कर की ये कटिंग है और 18 सितंबर 2021 का ये पेपर है। विभाग के द्वारा जो भी जानकारी दैनिक भास्कर के संवाददाता को दी गई है और उसी जानकारी को उन्होंने इस न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रोवाइड करवाया है। तो इसमें हेडलाइन शुरू होती है कि 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी करने के शासन ने दिए हैं निर्देश और चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार से आदेश की तैयारी। आइए जानते हैं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे सैकड़ों चयनित शिक्षकों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी खबर है। और विभाग को शासन से ये निर्देश मिले हैं कि 48 घंटे में इनकी नियुक्ति संबंधी जो भी प्रक्रिया है, चाहे वह होल्ड से रिलेटेड हो, एक्सेप्टेड से रिलेटेड हो या फिर रिजेक्टेड प्रकरणों से रिलेटेड हो, सभी को कंप्लीट किया जाना है। विभाग मंगलवार से इनके नियुक्ति आदेश को लेकर भी तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों, इसमें आगे है कि यदि विभागीय सूत्रों की माने तो एलाइड सब्जेक्ट वाले, 1 साल में 2 डिग्री करने वाले जिन चयनित शिक्षकों को होल्ड पर रखा गया है उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि होल्ड, रिजेक्ट और एक्सेप्ट प्रकरणों से संबंधित एक आदेश जारी किया गया था। हालांकि वर्ग 1 की ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन वर्ग 2 में कुछ समय सीमा और इन्होंने ली है, मांगी है और संभाग आयुक्तों को एक लेटर जारी किया है जिसमें कि इन प्रकरणों से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका निराकरण बहुत जल्द किया जा सके। तो दोस्तों, एक तो बात ये हुई और उसके बाद में ये आगे कहते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के बाद में जितने भी रिक्त पदों की जानकारी है और इनको पोर्टल पर अपडेट किया जाना है तो उसका भी डेटा तैयार किया जा रहा है और सभी को लेटर्स लिख करके रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी जा रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, इसके आगे है कि शुक्रवार सुबह से ही मंत्रालय से लेकर CPI तक अधिकारी इस बारे में तैयारी करते रहे। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उच्च न्यायालय इस मामले में जो भी फैसला सुनाएगा उस लिहाज से विभाग इनके नियुक्ति आदेश के बारे में निर्णय लेगा। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से प्रक्रिया आगे रहने वाली है और मंगलवार को क्या नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे और 48 घंटे में जो निर्देश दिए गए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो भी हाल फिलहाल में चयनित शिक्षकों से संबंधित आदेशों को जारी किया गया है, चाहे वह एक्सेप्ट प्रकरण हो, होल्ड प्रकरण हो, एलाइड सब्जेक्ट हो या फिर डबल डिग्री का केस हो, तो क्या क्या आदेश दिए गए हैं रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में और इस प्रकार प्रकरणों को निराकरण करने के संबंध में, तो आइए जानते हैं थोड़ी डिटेल में।
देखिए दोस्तों, शिक्षकों से संबंधित, चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग से संबंधित अभी तक जो भी आदेश पारित किए गए हैं और जिनको कि 48 घंटे में कंप्लीट किया जाना है, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 48 घंटे में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश। सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है कि 48 घंटे में सभी प्रकरण निपटा लिए जाएं। दूसरा पॉइंट है शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद रिक्त पदों की जानकारी मांगना। ये हम दोस्तों अच्छी तरह से जानते हैं कि लेटर जारी किया गया था, रिक्त पदों को पोर्टल पर अपडेट किया जाना है, तो वो जानकारी मांगी गई है। उसके बाद में एलाइड विषय के कैंडिडेट्स का डेटा तैयार करना। एलाइड विषय का केस अभी चल रहा है, कोर्ट में ये लंबित है और आगे इसका क्या निर्णय होने वाला है ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि एलाइड सब्जेक्ट्स वाले को बाहर कर दिया गया है, सीधी सी बात है। उसके बाद में दोस्तों अगला है डबल डिग्री वाले अभ्यर्थियों का डेटा तैयार करना। जिन्होंने भी एक ही सत्र में रहते हुए डबल डिग्री ली है, यानी मास्टर डिग्री के साथ अधिकांशतः जिन्होंने बीएड किया हुआ है एक ही सत्र में, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसका तो हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और वहां पर जो याचिका लगाई गई थी उसको निरस्त कर दी गई है, उसको खारिज कर दी गई है। और इस प्रकार से जो डबल डिग्री केस है, अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में वो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है होल्ड प्रकरणों का निराकरण। तो दोस्तों होल्ड प्रकरणों का जो निराकरण है वो दो स्तर पर है। एक तो संभाग स्तर पर है और उसके बाद में जब संभाग से पूरी फाइल लोक शिक्षण संचालना में आ जाएगी तो वहां पर इसका निराकरण किया जाएगा। और काफ़ी लोगों की प्रोफाइल में अब परिवर्तन होने लगा है, जैसे जैसे प्रकरण निपटते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी जो प्रोफाइल है वो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड यानी कि एक्सेप्टेड की श्रेणी में परिवर्तित होती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। और आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल क्लियर कंप्लीट हो जाएगी जब माध्यमिक शिक्षक का काम भी पूरा हो चुकेगा तब, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति से पहले वर्ग 1 की होना है, इसलिए मंगलवार को आदेश जारी किए जा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कोर्ट केस वाली। तो कोर्ट केस में महाधिवक्ता के द्वारा समस्त डेटा को तैयार कर लिया गया है, रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है सभी विभागों से, क्योंकि ये हाईकोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों हाईकोर्ट में जो 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है उसको अच्छे तरीके से तर्क के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया है, एडवोकेट को खड़ा किया है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कमलनाथ जी ने भी अपने 2 वकील 20 सितंबर की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में खड़े करने का ऐलान किया है। और इस प्रकार से दोस्तों जो हाईकोर्ट का मामला है अब पूरा का पूरा जो है ये पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है कि 27% पर निर्णय जरूर दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो होल्ड में कैंडिडेट आ रहे हैं वो ना आ पाएं और इस प्रकार से सभी लोगों को नियुक्ति मिल जाए। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से संघर्ष किया है जो चयनित शिक्षक हैं, उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी है और फिर इंदर सिंह परमार जी का बयान। देखिए दोस्तों बहुत कड़ा संघर्ष किया है। तो चयनित शिक्षक राजधानी में पिछले 13 महीने में 13 बड़े आंदोलन कर चुके हैं। 18 अगस्त को बीजेपी दफ्तर के सामने किए गए प्रदर्शन में कई प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर तक दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि ओबीसी के कोटे संबंधी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी और उन पर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब चलिए ये तो हुई कि किस प्रकार से संघर्ष का दौर रहा और निश्चित रूप से दोस्तों आगे आने वाले समय में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आगे इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश ये क्या कहते हैं, तो इनका कहना है कि नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया चल रही है, अभी स्कूलों में तबादले हुए हैं, उस हिसाब से भी खाली पदों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उच्च न्यायालय के आदेश का भी इंतजार है और उसके बाद में ये डिसाइड कर लिया जाएगा। तो ये कहना है इंदर सिंह परमार जी का। और दोस्तों अब 48 घंटे में ये प्रक्रिया किस स्थिति में पहुंचती है, क्या मंगलवार को आदेश जारी कर दिए जाएंगे? और ये तो निश्चित रूप से दोस्तों क्लियर है कि वर्ग 1 के आदेश पहले जारी होंगे और अभी चूंकि माध्यमिक शिक्षकों के प्रकरण का निराकरण कंप्लीट नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से 10 या 15 दिन के अंदर से उनका भी आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ में ही कोर्ट के केस पर भी ये डिपेंड करेगा। और दोस्तों इसी प्रकार से जो आदिम जाति कल्याण विभाग है वो भी डीपीआई के निर्देशों को ही फॉलो करता है और उसके बाद में 10 या 15 दिन के अंतर से वहां पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई और आगामी कोर्ट केस में 27% आरक्षण लागू कर दिया जाए ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।